सेक्टर 96 ई स्क्वायर के प्रोजेक्ट पे। और अभी हम इस प्रोजेक्ट के अंदर जा रहे हैं और ये देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या है और क्या क्या फैसिलिटीज प्रोजेक्ट के अंदर बनाई गई है, कौन कौन सा ब्रांड अभी आया है और कैसे ये ऑपरेशनल हो रहे हैं। 9% रेट की बात आप कर रहे हैं और इसका प्राइस क्या होगा, एक टेंटेटिव आइडिया बताएंगे। जो गेमिंग जोन और फूड कोर्ट है जिसको वर्चुअली हम सेल कर रहे हैं, उसमें जो प्राइस है वो 26,000 पर स्क्वायर फीट। ऑफिस स्पेस की बात की तो ऑफिस स्पेस कुछ ऑपरेशनल भी है। 50+ ऑफिसेस ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। लगभग पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो कितना आपको? अराउंड 1 लाख से ज़्यादा फैमिली ऑलरेडी रिजाइड कर रही है। अगर आपके पास एक ऐसी दुकान हो जहां रोज हजारों लोग आते हो, जहां आपके सामने स्टारबक्स, हल्दीराम, बर्गर किंग और बड़े बड़े ब्रांड पहले से काम कर रहे हो और जहां हर महीने आपकी जेब में किराए की मोटी रकम आए, तो आपको कैसा लगेगा? जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं नोएडा एक्सप्रेसवे के सबसे शानदार कॉमर्शियल प्रोजेक्ट ई स्क्वायर मॉल सेक्टर 96 की, जहां आपको मिल रहा है शानदार ROI, शानदार लोकेशन और इन्वेस्टमेंट का वो मौका जो बार बार नहीं आता। सेक्टर 96 नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का हॉटस्पॉट। पास ही सेक्टर 94 का सुपरनोवा, ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन, 5 मिनट की दूरी पर दिल्ली बॉर्डर, बगल में JP विश टाउन, ATS विलेज, कैलिप्सो कोर्ट जैसे हजारों फ्लैट्स और अल्ट्रा लग्जरी सोसाइटीज आने वाले वक्त में एलिसाब और ट्रम्प टावर इस मॉल के पास अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल सोसाइटी बना रहे हैं। कॉर्पोरेट हब, इन्फोसिस, एस्केंचर, HCL जैसी IT कंपनियों का दफ्तर पास ही है। मतलब फुटफॉल की कोई कमी नहीं। जहां लोग रहेंगे वहीं खाएंगे पिएंगे, वहीं शॉपिंग करेंगे, वहीं मॉल चमकेगा। और जब मॉल चमकेगा तो दुकान वालों की किस्मत भी चमकेगी। ग्राउंड प्लस मल्टीपल फ्लोर्स, रिटेल शॉप्स, फूड कोर्ट, एंटरटेनमेंट जोन, ऑफिसेस, पहले से साइन ब्रांड्स, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, हल्दीराम, स्टारबक्स, बिग बाजार टाइप हाइपरमार्ट स्पेस, डबल हाइट शॉप्स, ज्यादा विजिबिलिटी, ज्यादा वैल्यू, स्मार्ट बिल्डिंग डिजाइन, एस्केलेटर्स, ग्लास फ्रंटेज, हाई विजिबिलिटी। ये मॉल सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं, बल्कि नोएडा के दिल की धड़कन बनने वाला है, क्योंकि यहाँ 3000 से ज्यादा फैमिलीज सिर्फ 5 किलोमीटर रेडियस में हैं और आने वाले वक्त में यहाँ आसपास 1 लाख से ज्यादा लोग रहेंगे। और स्टूडेंट्स प्लस IT एम्प्लॉइज, मतलब हर रोज का रश। सोसाइटी में रहने वालों को मॉल चाहिए और मॉल में दुकानें चाहिए। जो इस साइकिल को समझ ले वही करोड़ों कमाएगा। वहीं बात करें जेवर एयरपोर्ट की, जेवर एयरपोर्ट सिर्फ 25 से 30 मिनट की दूरी पर, फिल्म सिटी सेक्टर 21 यमुना एक्सप्रेसवे पर, मेट्रो एक्सपेंशन, एक्वा लाइन प्लस मजेंटा लाइन कनेक्टिविटी। नोएडा एक्सप्रेसवे को कॉमर्शियल IT कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। आज जो सेक्टर 96 में निवेश करेगा वही कल सेक्टर 18 की तरह करोड़पति बनेगा। अब समझते हैं कि आपको क्यों ई स्क्वायर मॉल में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि यहां है रेडी लोकेशन, रेडी ब्रांड्स, हाई फुटबॉल गारंटी, रेंटल इनकम एश्योर्ड, दिल्ली बॉर्डर कनेक्टिविटी, नोएडा एक्सप्रेसवे का फ्यूचर कॉमर्शियल हब। दोस्तों, ई स्क्वायर मॉल सेक्टर 96 सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, यह आपके फ्यूचर की सिक्योरिटी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर महीने की आमदनी अपने आप आती रहे, तो रिटेल शॉप खरीदने का यह मौका हाथ से जाने मत दीजिए। आज सही कदम उठाइए और कल अपनी प्रॉपर्टी चालीसा में नया अध्याय जोड़िए। अभी हम नोएडा से महामाया फ्लाईओवर को क्रॉस करते हुए सेक्टर 96 पहुंच चुके हैं और सेक्टर 96 में हमारे पास अभी प्रोजेक्ट पे पहुंचे हैं और ये प्रोजेक्ट है ई स्क्वायर के नाम से। और ई स्क्वायर का प्रोजेक्ट जो है ये सेक्टर 96 में है और मैं ठीक अभी इस वक्त
ई स्क्वायर के मॉडल के सामने हूँ और मेरे साथ अभी मेरे सहयोगी मिस्टर चंदन जी जुड़े हैं जो कि ई स्क्वायर में ही वर्किंग है और इन्होंने मुझे अभी बताया है। मैं इनसे जानकारी लेना चाहूँगा कि सर ये प्रोजेक्ट क्या है और ये आसपास का एरिया किस तरीके का है जो कि और इस प्रोजेक्ट में हम अभी कौन कौन सा ब्रांड लेकर आए हैं और ये प्रोजेक्ट ऑपरेशनल है या नहीं है, ऑपरेशनल है तो कौन कौन से ब्रांड के साथ ऑपरेशनल है और अगर है ऑपरेशनल तो इसमें क्या रिटर्न आ रहा है, ये सारी जानकारी अभी हम मिस्टर चंदन जी से लेंगे। नमस्कार चंदन जी। एक्सप्रेस वे पे खड़े हैं जी और जस्ट अपोजिट टू अमेठी यूनिवर्सिटी, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। तो ये क्या है सर, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट है टोटल G+25 स्टोरी का, जी? जिसमें लोअर ग्राउंड से लेके थर्ड फ्लोर तक ये पूरा का पूरा रिटेल स्पेस है जी। जो कि अराउंड 1.5 लाख स्क्वायर फीट का पूरा एरिया आता है हमारा। टोटल पूरे प्रोजेक्ट की एरिया की, नहीं, मैं रिटेल की बात रिटेल की बात कर रहे हैं, ठीक है? इस पूरे रिटेल एरिया को हम द हाइव के नाम से प्रमोट कर रहे हैं, द हाइव के नाम से प्रमोट कर रहे हैं। और रिटेल के ऊपर जो 4 फ्लोर ऑनवर्ड एरिया है ये टोटल लॉकेबल ऑफिस स्पेस है। ओके, मतलब चौथे फ्लोर से लेके ऊपर के फ्लोर तक लॉकेबल ऑफिस स्पेस, 25 फ्लोर तक पूरा का पूरा लॉकेबल ऑफिस स्पेस है, जिसमें 3 सर्विस फ्लोर हमारा आता है इस बिल्डिंग में और 3 बेसमेंट फ्लोर आता है। जैसे कि इसमें पार्किंग स्पेस है हमारा, इसमें लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये पूरा रिटेल है, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर पे फूड कोर्ट और गेमिंग जोन है जो कि ऑपरेशनल है। जो गेमिंग जोन है हमारा वो ग्लूड ब्रांड के थ्रू हम ऑपरेट कर रहे हैं और सेकेंड फ्लोर पे फूड कोर्ट है वो भी ऑपरेशनल है, जिसमें हमारे पास काफ़ी अच्छे ब्रांड्स ऑलरेडी रन कर रहे हैं। अगर ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो अभी हम हाल ही में मैकडी ओपन किया है और मैकडी के साथ साथ हल्दीराम और लोअर ग्राउंड पे मॉडर्न बाजार से भी हमारा LOI प्रोसेस में है। ये लीज मॉडल पे है। अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है इसमें पैसा तो उसको हम डे 1 से 9% की लीज गारंटी हम ऑफर करते हैं। और जो गेमिंग जोन और फूड कोर्ट है उसमें भी वर्चुअली 100 स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स का ऑप्शन है, जिसमें 9% का हम रिटर्न डे 1 से देंगे। गेमिंग जोन की बात आपने की है तो गेमिंग जोन हमारा कौन से फ्लोर पे है? गेमिंग जोन हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है। फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर में जो गेमिंग जोन है ये कौन से ब्रांड के साथ है? ये ग्लूड के थ्रू हम ऑपरेट करते हैं। ग्लूड के थ्रू आप ऑपरेट करते हैं फर्स्ट फ्लोर? ग्लूड हमारा ऑपरेटिंग पार्टनर है। अच्छा, और इसके ऊपर भी हमारा कोई रेस्टो बार वगैरह की बात कर रहे थे? थर्ड फ्लोर पे वन ऑफ द बेस्ट रेस्टो बार ऑफ नोएडा पीच हमारा ऑलरेडी ऑपरेशनल है। पीस के नाम से ही है हमारा? हाँ, पीच के नाम से ऑपरेशनल है। और एक सेक्शन में हाफ पोर्शन में थर्ड फ्लोर पे पीच है और अनदर हाफ पोर्शन में हम स्पैरो लेके आ रहे हैं अगेन। तो चंदन जी इन दोनों प्रोडक्ट में जो गेमिंग जोन है आपका और ये बार है जिसको एक सेक्शन में बार बना हुआ है, दूसरा उससे भी अपग्रेडेड बार लेकर आ रहे हैं, ये दोनों सेक्शन में सेम रिटर्न मिलती है 9% की? नहीं, ये थर्ड फ्लोर एक्चुअली हमारा का पूरा ये सोल्ड आउट है। हम अभी जो बात कर रहे हैं लोअर ग्राउंड से लेके सेकंड फ्लोर तक। लोअर ग्राउंड से लेके इट मींस की गेमिंग जोन तक की आप बात कर रहे हैं? नहीं, फूड कोर्ट तक। फूड कोर्ट गेमिंग जोन फूड कोर्ट तक जी। तो इनमें इन्वेस्ट करने वालों को 9% की आप गारंटी दे रहे हैं? बिल्कुल। और इस एरिया में अभी अपकमिंग मतलब ये 9% की रेट की बात आप कर रहे हैं और इसका प्राइस क्या होगा, एक टेंटेटिव आइडिया बताएंगे? प्राइस जो है हमारा लोअर ग्राउंड पे 30,000 पर स्क्वायर फीट का है, ग्राउंड पे 40,000 पर स्क्वायर फीट का है और अपर ग्राउंड पे 35,000 पर स्क्वायर फीट का है। जो गेमिंग जोन और फूड कोर्ट है जिसको वर्चुअली हम सेल कर रहे हैं उसमें जो प्राइस है वो 26,000 पर स्क्वायर फीट। इट मीन्स कि आपने बताया कि लगभग 2600 स्क्वायर फीट की आपने एरिया बताया, उसके मल्टीपल में हम ले सकते हैं। तो 26,000 का मतलब हुआ 26 लाख रुपीस का अगर वो पेमेंट देता है तो उसको 9% रेंटल के हिसाब से लगभग 19,000 रुपए के आसपास रेंटल मिल सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लगभग 19,000 रुपए का। इट मींस कि मेरा कहने का ये मतलब है कि हमारा कोई भी ग्राहक अगर इसमें अपना रेकरिंग इनकम कमाना चाहता है, इमीडिएट इनकम कमाना चाहता है, ब्रांड के साथ कमाना चाहता है, ऑपरेशनल ब्रांड के साथ कमाना चाहता है, तो लगभग 9% का रेंटल डे 1 से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 26,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे लगभग 19,000 रुपए पर मतलब मंथली रेंटल वो पा सकता है। बिल्कुल। इसीलिए सबसे बड़ी बात, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है कि जो गेमिंग जोन है हमारा, मार्केट में और भी सारे लोग सेल कर रहे हैं, बट हम ऑपरेट करके और
वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग जोन ऑफ NCR, वन ऑफ द लार्जेस्ट गेमिंग जोन ऑफ NCR। हम उसको ऑपरेट करके फिर हम सेल कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, जो 96 का सेक्टर है, यहाँ पे आसपास क्या सराउंडिंग है, कैसे क्राउड है यहाँ पे, कैसे लोग आते हैं यहाँ पे, क्यों आएंगे लोग? देखिए, आपने सराउंडिंग की बात की, तो अगर नोएडा को मैं डिवाइड करूँ लोकेशन वाइज तो 3 पार्ट में आता है जी। लाइक नोएडा एक्सटेंशन, सेंट्रल नोएडा और नोएडा एक्सप्रेस वे। ठीक है, तो अगर आप देखें तो सबसे प्रीमियम लोकेशन अगर लोकेलिटी कोई आती है तो नोएडा एक्सप्रेस वे की लोकेलिटी आती है। ओके, ठीक है, और यहाँ पे जो सराउंडिंग सेक्टर्स हैं लाइक 45, 44 और पूरा नोएडा एक्सप्रेस वे का जो ये जेंट्री है जो क्लास है, ये एक्चुअली जो एग्जिस्टिंग ओल्ड नोएडा कह सकते हैं, जो सेक्टर 18 है, वहाँ इतना क्राउडेड हो गया है कि वहाँ पे लोग जाना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। मतलब 18 के करीब है ये पूरा एक्सेसिबल है नोएडा एक्सप्रेस वे से, और पार्किंग का कोई इशू नहीं है, तो आदमी थोड़ा सा अवॉइड करता है कि नहीं यार, मुझे क्राउड में, ओवर क्राउडेड एरिया में नहीं जाना, और जब यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है तो क्यों ना यहाँ पे। ठीक है, सराउंडिंग की अगर बात करें तो नोएडा MIT यूनिवर्सिटी बिल्कुल अपोजिट है, पूरा का पूरा IT हब बिल्कुल सामने है, और अपकमिंग नोएडा अथॉरिटी का ऑफिस बिल्कुल हमारे एडजॉइनिंग आ रहा है, और साथ ही में बहुत ही प्रीमियम प्रोजेक्ट्स बिल्कुल हमारे एडजॉइनिंग आ रहे हैं। और जो M3M जैकब वगैरह की बात कर रहे हैं। यस, और यहाँ पे बिल्कुल हमारे एडजॉइनिंग मेट्रो भी आ रही है, जो कि अप्रूव हो गया है, और होपफुली विद इन फ्यू मंथ्स स्टार्ट हो जाएगा, वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। इनफैक्ट और एक अंडरपास भी बना हुआ है, जो अंडरपास बना हुआ है, जो पूरे IT को कनेक्टेड करता है। IT सेक्टर की जो और MIT यूनिवर्सिटी का पूरा एक्सेस, इजी एक्सेस है। और यहाँ से दिल्ली की दूरी हार्डली 5 मिनट्स, मतलब 5 to 10 मिनट में आप दिल्ली पहुँच सकते हो। दिल्ली का जो ये वाला एरिया है, आपका सरिता विहार वाला एरिया है, ये बहुत इजीली पहुँच सकते हैं। DND के माध्यम से आप बहुत महामाया फ्लाईओवर आप 2 मिनट का मतलब महामाया फ्लाईओवर से आई थिंक ये सबसे पहला कमर्शियल प्रॉपर्टी, बिल्कुल वेरी फर्स्ट 96 सेक्टर का सबसे पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें सर, जो आपने ऑफिस स्पेस की बात की, तो ऑफिस स्पेस कुछ ऑपरेशनल भी है? इसमें 50+ ऑफिसेस ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। ओके, और इसमें 2 व्यू आता है हमारा, एक नोएडा एक्सप्रेसवे का व्यू आता है, और एक बहुत ही अमेजिंग व्यू गोल्फ कोर्स का व्यू आता है। अच्छा, एक तरफ एक्सप्रेस में, हाँ, और दूसरी तरफ आप गोल्फ कोर्स का व्यू आता है, जिसमें हमें हमारे पास जो साइजेस अवेलेबल हैं वो 550 स्क्वायर फीट प्लस आपके 1000 स्क्वायर फीट तक के ऑफिस आ जाते हैं। कुछ हमारे पास बड़े साइजेस भी अवेलेबल हैं, और अगर किसी को 2000 स्क्वायर फीट चाहिए तो वो भी मल्टीपल करके हम मल्टीपल ऑफिस को आप एक सिंगल ऑफिस बना सकते हैं। और यहाँ पर आपने बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले ही कोवर्किंग स्पेस भी ऑपरेशनल है, 15 उसके बारे में 15 और 16 फ्लोर पे 2 फ्लोर पे हम कोवर्किंग ऑफिसेस रन कर रहे हैं अपने ब्रांड वर्क बॉक्स के नाम से कर रहे हैं, और वहाँ पे भी बहुत सारे मल्टीपल ऑफ कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, ऑलरेडी ऑपरेशनल। हाँ, ऑपरेशनल। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था चंदन जी कि ये आपका इस आसपास के एरिया में, एक तो मैंने अभी पूछा था आपसे कि किस तरीके के फुटफॉल होगी, मतलब किस तरह की जेंट्री है यहाँ पे, लेकिन लगभग पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो कितना फुटफॉल? पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखें तो अराउंड 1 लाख से ज़्यादा फैमिली ऑलरेडी रिजाइड करती है इसके आसपास से, बिल्कुल इस नोएडा एक्सप्रेसवे और सराउंडिंग में, और अभी कम से कम 1-1.25 लाख घर ऑलरेडी बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है, और अभी इस बिल्डिंग की बात करें तो कम से कम 2000 लोगों का फुटफॉल डेली का है। अच्छा, इस बिल्डिंग के अंदर? यस, कम से कम 2000 लोगों का फुटफॉल डेली का है। उससे हमारी इनकम होती है, उससे हमारे ग्राहकों को बेनिफिट मिल सकता है 9% का। तो अभी हम थे प्रोजेक्ट अपने E² प्रोजेक्ट पे, सेक्टर 96 वाले प्रोजेक्ट पे। अब हम इसको पूरी विस्तृत तरीके से देखेंगे इस प्रोजेक्ट में और क्या क्या चीज़ है जो कि प्रैक्टिकली चल रही है। के हैं पिक योर जोन सुपर चार्ज के गेमिंग जोन में। अभी हम आपको दिखाएंगे कि अंदर ये गेमिंग जोन किस तरीके का है। जैसे अभी सबसे पहला हमें ऑप्शंस दिख गया है यहाँ पे सफारी सर्किट का, और सफारी सर्किट में ये एक बना हुआ है, बहुत खूबसूरत सा सफारी सर्किट है। ये इंटर्न बाहर की कंट्री में हुआ करता था, अब भी आप नोएडा में, ये नोएडा का पहला सफारी सर्किट कर सकते हैं इसको। जी हाँ, बिल्कुल, जिसमें 5+ ईयर्स के बच्चे इसमें 5 साल से ऊपर के बच्चे इसमें गेम खेल सकते हैं। अब हम आ गए हैं इस प्रोजेक्ट के 2nd फ्लोर पे,
और सुपर चार्ज का ही सेकंड फ्लोर है। और यहाँ पर नीचे अभी हमने आपको दिखाया है गेमिंग जोन के विषय में, और गेमिंग जोन में क्या क्या सेक्शंस थे वो मैंने अभी दिखाई है। अब हम इसके सेकंड फ्लोर पे आ गए। तो चंदन जी बताएं कि ये फ्लोर क्या चीज़ है ये? इस पूरे फ्लोर प्लेट पे हमने फूड कोर्ट और 5 डिफरेंट कैपेसिटी के 50 से लेकर 250 लोगों की गैदरिंग के कैपेसिटी के हमने कॉर्पोरेट हॉल और पार्टी हॉल बना रहे हैं। ओके, तो ये क्या चीज़ है चंदन जी? ये पार्टी हॉल है। ये 50 लोगों की गैदरिंग का ये छोटा सा हॉल है। अच्छा जी। जैसा मैंने बताया डिफरेंट तो इसमें 50 लोग जो हैं ये इस पे गैदरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब म्यूजिक, फूड और ये सारा सब कुछ इसमें हम इंक्लूड करके देते हैं। और ये कमाल का व्यू है आपका इस साइड में, ये पूरा गोल्फ कोर्स का व्यू है। इधर आपका एक्सेस आ जाता है, ये पूरा गोल्फ कोर्स है। गोल्फ कोर्स का तो लगभग 40 से 50 लोगों की यहाँ पे गैदरिंग हो सकती है। अब हम आ गए हैं ई स्क्वायर के तीसरे फ्लोर पे। जी हाँ। और तीसरे फ्लोर पे पीस करके एक बियर बार है, रेस्टो बार है। हम उस फ्लोर के उस सेक्शन पे आ चुके हैं जहाँ पर कि पीस करके, आइए हम देखते हैं इस सेक्शंस में। अब हमने इस पूरे प्रोजेक्ट को देखा, समझा। हमारे साथ चंदन जी भी सहयोगी रहे हैं और इन्होंने ये पूरा प्रोजेक्ट देखा। समझने के बाद चंदन जी ये बताइए कि मैंने सारी चीज़ें देखी है, गेमिंग जोन देखा, आपका मॉडल देखा और बाकी पूरे प्रोजेक्ट को विजिट भी किया है। गेमिंग जोन के अंदर जाके भी हमने ये फील किया है कि गेमिंग जोन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से गेमिंग जोन है। हमने आपके पीस बार के रेस्टोरेंट बार के अंदर भी गए थे, वहाँ पर भी हमने देखा है, लाइव देखा है। अब मुझे ये बताइए कि जो इसकी प्राइस आपने हमें शुरुआत में बताई थी, ये प्राइस अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ तो प्रोजेक्ट के हिसाब से काफ़ी लो प्राइस है, लेकिन ये प्राइस लो प्राइस क्यों रखी गई और आगे आने वाले टाइम में इस प्राइस की क्या एप्रिसिएशन होने की संभावना है? बिल्कुल, अगर आप प्राइसिंग की बात करें तो एज कम्पेयर टू अदर लोकेशन यहाँ पे रेट काफ़ी हमने कम रखा है, क्योंकि एक किक देना है प्रोजेक्ट, स्टार्ट देनी है अभी, मतलब इनिशियल लेवल पे बुकिंग स्टार्ट करनी है आपको। हमने एक टारगेट रखा है कि अभी इतने स्क्वायर फीट के सेल के बाद हम फर्दर प्राइस को हम बढ़ाएंगे। तो अभी जो हमने इन्वेस्टमेंट का जो टिकट साइज रखा है वो 26 लाख रुपए रखा है, और 26 लाख रुपए में ये मान के चलिए कि सम अराउंड 19,000 रुपये पर मंथ रिटर्न इन्वेस्टर को मिलेगा। मतलब 26,000। और अब आने वाले टाइम में जैसे ही स्टार्ट होती है ये प्राइस कितने दूर तक जाने की संभावना है? ये कम से कम, अगर नेक्स्ट प्राइस की अगर बात करें तो कम से कम 30% का हम एप्रिसिएशन रख रहे हैं। 30% का एप्रिसिएशन यानी कि इमीडिएट मिलेगा, और उसके बाद लेटर ऑन 2-3 सालों में ये डबल और ट्रिपल भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप इस लोकेशन की बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पे मैं जिस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ जी, यहाँ पे 60-65 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट ऑलरेडी चल रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो इट मीन्स कि ये जो प्रॉफिट का सौदा होगा हमारे कस्टमर के लिए, और हमारे कस्टमर अगर इसमें एंट्री करते हैं तो प्रॉफिट का सौदा होगा। देखिए अभी जो मोस्ट बेनिफिशियल होगा अभी एंटर करने का, क्योंकि प्राइस जो हम रिवाइज करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा 30%, 35% का जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं। और अभी रेंटल के हिसाब से भी अभी हम आप इन्वेस्टमेंट पे 9% का रेंटल दे रहे हैं, जो कि एक्चुअल मार्केट कहती है कि 4 से 5% का रेंटल होता है। 9% का हम फिक्स दे रहे हैं, फिक्स रेंटल 9% का, कैपिटल एप्रिसिएशन की अपार संभावनाएं, और रेंटल इनकम भी आफ्टर 3 इयर्स ग्रोथ होने की काफी संभावनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।